चलिए, हमने ये सारे क्वेश्चंस मैथ के जो भी क्वेश्चन हुए थे आप लोगों के एग्जाम हुआ है 2 तारीख को, उसका सारा क्वेश्चन हमने बना लिया है। और आज हम आपको सेट बी का, और आपका कोई भी सेट हो आप यहाँ से आगे पीछे ही क्वेश्चन होता है, बस अपना पेपर आगे रखिएगा और मिला लीजिएगा आपका कितना नंबर सही है। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पहला क्वेश्चन से हम मिलाते हैं। पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हमने बना लिया है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं, टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर बोलेंगे और आप लोग अपना अपना टिक लगाते चलेंगे। हम यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं कराएंगे, ठीक। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात एल एम एन और एल वन एम वन एन वन है, तो रेखा एक दूसरे पर लंब होगी। मतलब किस स्थिति में लंब हो सकती है? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा डी, जब एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन बराबर 0 होगा, तब ये एक दूसरे पर लंब होंगी। तो पहले का हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है, तो दिक् के को जया का इसमें मान पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। यानी कि दूसरे का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1/√35, 35 वाला रूट के नीचे वाला, ये हो जाएगा आपका आंसर सही। यहाँ पे तीसरा में है कि तल 3x - 5y प्लस 4z बराबर 11 के समांतर तल का समीकरण क्या है? तो इसमें समांतर तल का समीकरण पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन हमने बना लिया है, तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं करना है, सब एकदम सही है। फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक। आगे है चौथा नंबर, चौथा मिलाइएगा। चौथा में पूछ रहा है कि चौथा में कि तलो 2x + y - 2z बराबर 5 और 3x - 6y - 2z बराबर 7 के बीच का कोण है। इसमें कोण पूछा है, तो इसके बीच का कोण हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी cos का पावर -1 4/21। ये हो जाएगा आपको सही आंसर चौथा का सी। पांचवा है कि बिंदु 2, 1 - 1 से तल x - 2y प्लस 4z बराबर 9 की दूरी है। इसमें दूरी पूछ दिया है, तो दूरी आप इसको बनाइएगा, तो आपका सही आंसर आएगा पांचवा का बी ऑप्शन, √13√21/21। अब यहाँ से कोई 21 कटा मत दीजिएगा, क्योंकि वो रूट के अंदर है तो कटेगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में कि यदि दो तल 2x - 4y प्लस 3z बराबर 5 है, और x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड बराबर 12 है, तो परस्पर लंब हो, तो मतलब ये एक दूसरे पर लंब है, तो इसका आंसर आप बनाइएगा, तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। छठवा का भी हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन में है कि यदि रेखा x - 3/a बराबर y - 4/b बराबर z - 5/c रेखा x/5 बराबर y/3 बराबर z/2 के समांतर हो तो इनमें से कौन सा सही है? तो सातवां जब बनाइएगा, तो आपका आएगा सातवां का ए, नहीं माफ कीजिए, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। सातवां का बी होगा। यहाँ पे ए टिक नहीं देखना है, जो भी ये लड़का लोगों का लगाया हुआ है, यहाँ से हम बनाए हैं, तो हमारा आया है यहाँ पे बी। यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सात का बी। आठवां है आठवां में है कि यदि रेखा x - x1/a1 बराबर y - y1 बटे में b2 बराबर z - z1 बटे में c1 तल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर 0 के समांतर हो, तो इनमें से कौन सा सही होगा? पूछ रहा है कि अगर ये समांतर है, तो इनमें से कौन सही होगा? तो 8 का जब बनाइएगा, तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी की a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा, तब ये समांतर होगा। यानी 8वां का हो जाएगा सी। 9 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि x2 18x बराबर 6 18 6 है, तो x का मान बताना है। मतलब कह रहा है कि इन x के जगह पे क्या होना चाहिए? तो जब इसको बनाइएगा, तो प्लस माइनस में आएगा। डायरेक्ट 6 यहाँ पे गलत है, 6 नहीं होगा, +- 6 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 9वां का हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि √1 प्लस इतने का डी एक्स यानी समाकलन इसका पूछ रहा है, तो इसका 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग फटाफट लगाएंगे अपना, टिक लगाते रहना है और चेक करना है कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। अभी अपना पूरा मिला लीजिएगा कि आपका कितना परसेंट बन रहा है 12th क्लास में, ठीक। यहाँ पे 11 देखिए, यदि ए इतना दिया है, तो ए इनवर्स का मान पूछ रहा है, इसका इनवर्स का मान पूछ रहा है, तो ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। इसको बनाना पड़ेगा, बनाइएगा तो ऑप्शन बी आएगा। हमने सभी क्वेश्चन बना लिया है, सिर्फ आंसर यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो 11 का हो जाएगा बी। 12 देखिए, 12 में है कि यदि ए बराबर 3 6 - 5 इतना है, तो बी का भी मान दिया है। यानी कि ए दिया है और बी दिया है, तो कह रहा है कि 6 - 5 बी, यानी इसमें गुणा करना है 6 का और इसमें गुणा करना है 5 का, फिर घटाना है, तो हमारा क्या आएगा? तो यह है 12। 12 का क्वेश्चन हो जाएगा सी, यानी कि ये भी लड़का का सही है, यानी कि 12वां का सी आंसर सही होगा। 13 देखिए, 13 में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है, तो ए डैश का मान पूछ रहा है। इसका मान बताना है कि आपको इसका मान क्या होगा। तो जब इसको बनाइएगा, तो 13 का आपका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा। यानी कि बी जिनका भी है उनका सही है। 13 और ये 14 देखिए, यदि कह रहा है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0 है, जहां ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है, तो एक्स का मान बताना है। 14 में एक्स का मान पूछ दिया है, तो जब इसको बनाइएगा, तो इसका भी आएगा -1 -7 -2 -13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक।
आगे है 15 नंबर में कि एक्स वाई है और 2x-1 9 दिया है, तो इसका बनान कर एक्स वाई बराबर मतलब एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, ये आपको बनाना बताना है। तो इसमें 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन एकदम सही है इसका, कि एक्स 1 हो जाएगा और वाई 9 हो जाएगा। आगे है 16 नंबर में कि डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स का एक कितना होगा, तो इसको जब करिएगा तो हो जाएगा साइन 2x इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का भी साइन 2x, ए नहीं होगा, 2 sin x नहीं होगा, साइन 2x हो जाएगा। और ये जो टिक है वो नहीं देखना है आप लोगों को, हम जो करवा रहे हैं उसको देखिए, तो इसका हो जाएगा 16 का बी। 17 नंबर इस सब पर ध्यान नहीं देना है, काटकुट पर ये लड़का लोगों का किया हुआ है। हम जो टिक करेंगे ब्लू कलर से होगा, आप लोगों को देखिएगा। 17 में है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको हो जाएगा 17 का सी, आंसर एकदम सही हो जाएगा 17 का सी। 18 में है कि डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी 18 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स किसके बराबर है, मतलब इसका मान बताना है कि किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए। यहाँ पे देखिए टिक करके गलत उतार दिया है, लेकिन सही यही है, ए के पावर एक्स लॉग ए कहिए या अल्फा कहिए आपकी मर्जी, जो इसका मान वो कहिए इसको, ठीक। 19 हो गया। 20 देखिए, 20 में है कि डी बाई डी एक्स लॉग इंटू कॉस एक्स का मान क्या होगा, यानी कि 20वां का इसमें पूछ दिया है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस टेन एक्स बीस का हो जाएगा बी। 21 है कि समाकलन एक्स प्लस इंटू डी एक्स मतलब इसमें इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो इसको जब आप बनाइएगा तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी x² 2 प्लस sin 2x/2 प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, इसको आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 22 देखिए, 22 में है कि ई के पावर एक्स है और साइन इनवर्स इतना का मान पूछ रहा है, मतलब ये किसके बराबर होगा ये कह रहा है। तो जब 22 बनाइएगा तो आपको 22 का भी सही आंसर मिलेगा, आपको 22 का बी मिल जाएगा, 22 का हो जाएगा बी। ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको बना के देखिएगा। हम सारे क्वेश्चन को अलग ही बना लिए हैं, यहाँ बनाएंगे तो कम से कम एगो बनाने में 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अब सिर्फ अपना आंसर से काम है कि मेरा आंसर आया कितना है, सही या गलत। इतना गारंटी में रहिए कि हम सही ही बता रहे हैं, कोई गलत इसमें नहीं है, ठीक। जो गलत होने लायक होगा हम उसको कराएंगे ही नहीं, ठीक। तो बाकी इसमें सब सही ही अभी तक हुआ है। 23 देखिए, 23 में है कि डी एक्स बटे में एक्स इंटू एक्स प्लस टू इसका मान क्या होगा, जब इसका करेंगे तो इसका मान आएगा आपको 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपको इसमें से होना चाहिए बी हो जाएगा, बी ही आया है, हम बनाए हैं, बना के बगल में हम रखे हैं, इसका 23 का हो जाएगा बी। 24 देखिए, 24 का जब करिएगा तो ये हो जाएगा, 24 को जब इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर होगा आपको सी ऑप्शन, यानी कि x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी। 25 में है कि देखिए, जब भी आपको ऊपर में सेम और नीचे में सेम देखे उसका डायरेक्ट आंसर जीरो कर देना है, डायरेक्ट आंसर जीरो कर देना है। और 90% केस में एकदम सही है, 90 99 भी कह लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है। जब भी ऊपर सेम और नीचे सेम दिखे तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, तो 25 का हो जाएगा बी, 25 का हो जाएगा बी। 26 देखिए, ए बटे में जीरो है, यहाँ दोनों सेम नहीं है तो इसका मान अलग होगा, और इसको बनाइएगा तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए बटे में टू, इसको जब बनाएंगे तो ए बटे में टू आएगा, ठीक। 27 है पाई/2 है ऊपर और यहाँ पे जीरो है, तो इसका भी जीरो हम नहीं कह सकते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। तो 27 का सही आंसर, लेकिन आएगा जीरो ही, यहाँ पे जीरो आएगा लेकिन हर जगह नहीं, यहाँ पे आ रहा है एक संयोग हो सकता है लेकिन हर जगह नहीं आता है, तो लेकिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका जीरो, 27 का ए, मतलब 27 का ए हो जाएगा जीरो। 28 है, 28 में कह रहा है कि पाई/6 इंटू जीरो, देखिए यहाँ भी जीरो है लेकिन इसमें जीरो आंसर हुआ था, लेकिन यहाँ पे जीरो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जब दोनों जगह सेम रहेगा तब जीरो होने के चांस रहते हैं, मतलब प्लस माइनस रहेगा तब, यहाँ लेकिन वो नहीं है तो चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें बनाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/12 यानी 28 का हो जाएगा सी। 28 का सी जिनका भी है उनका सही है। 29 देखिए, पाई देखिए यहाँ पे भी सेम आ गया, ऊपर में भी पाई है, ऊपर में यहाँ पे पाई है और नीचे में भी माइनस पाई है, तो इसका मान डायरेक्ट बिना बनाए जीरो करना है, बिना बनाए जीरो, ये जीरो था, बिना बनाए आपको एकदम आंसर बी, इसको टिक कर लेना है कि 29 का होगा बी। 30 देखिए, 30 में है 9/4 ए बटे में रूट एक्स डी एक्स, इसका मतलब बताना है, तो इसका मान बनाइएगा तो इसका हो जाएगा दो आंसर सही, यानी 30 का हो जाएगा ए, 30 का ए हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन हमने बना के करवा रहे हैं, ऐसे ही नहीं टिक करवा रहे हैं, ठीक। तो सब सही ही है। आगे देखिए 31 नंबर, 31 में है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई बटे में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू इतने का कोटि और घात पूछ रहा है। क्या कह रहा है, कोटि और घात क्या होगा, तो इसका कोटि हो जाएगा आपको दो, कोटि हो जाएगा दो और घात हो जाएगा एक, यानी 31 का भी सही आंसर है ए नंबर, 31 का ये सही हो जाएगा। 32 में है कि अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स का समाकलन गुणक, समाकलन गुणक पूछ रहा है इसमें, तो समाकलन गुणक हो जाएगा 32 को आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी ई के पावर 2x इसका समाकलन गुणक हो जाएगा।
ठीक। आगे चलिए 33 नंबर पे। 33 में है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई का हल है। ये एक्स प्लस वाई का हल पूछ रहा है, तो इसमें 33 का आपको हो जाएगा, जब बनाइएगा तो आएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। ये आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है 34 नंबर में कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स का हल है, मतलब वाई बाई एक्स का हल क्या होगा ये आपको बताना है। तो 34 का जब बनाइएगा तो इसको आएगा वाई सी और एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी वाई बराबर सी एक्स, वाई बराबर सी एक्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 में है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई के पावर 3x का समाकलन गुणक है। समाकलन गुणक किसका बताना है, तो 35 का आपको जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई के पावर 2x, सही आंसर है, यानी कि 35 का बी एकदम सही है। 36 में देखिए, 36 में है कि फोर आई वेक्टर प्लस थ्री जे वेक्टर प्लस थ्री के वेक्टर, इसका मान बताना है, मतलब इसका मान क्या होगा। तो इसको जब गुणा कीजिएगा आपस में, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, एगो होता है क्रॉस, एगो होता है डॉट। तो डॉट और क्रॉस दोनों में अंतर होता है, तो यहाँ पे देखिए अभी डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट में जब होता है इसका, तो 36 का इसका जब बनाइएगा तो सही आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 37 देखिए, 37 में है कि आई जे यहाँ पे दिया है और इसमें देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट नहीं क्रॉस क्रॉस है, तो इसका जब बनाइएगा 37 नंबर का, तो इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा कि 9i माइनस जे और 3 के, इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, 38 में है कि 38 में भी सेम वैसा ही है, इसका बनाना है, इसका मान क्या होगा। तो 38 का जब बनाइएगा तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका मान आएगा √3। एक एक मान हो जाता है और स्क्वायर का अगर रूट के अंदर जोड़ा जाता है तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा √3 ही हो जाएगा। ठीक। 39 है, देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट है, 39 में यहाँ पे डॉट है, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। एक होता है, फिर से बता रहे हैं, क्रॉस, एक होता है डॉट। तो जब डॉट में है इसमें और सेम वाला का सेम में गुणा हो गया है यहाँ पे 39 में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, एक। आंसर हो जाएगा एक, यानी कि 39 का बी सही हो जाएगा। ठीक। 40 देखिए, 40 में है कि के है और जे है, और इसमें देखिए इस बार क्रॉस है, इस बार क्रॉस है, इस बार क्रॉस है, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, अलग अलग है, इसलिए इसका हो जाएगा जे के पावर -1। ऐसे ही नहीं पता चल रहा है, इसको बनाएंगे तब पता चलेगा, और हमने बना के रेडी रख लिया है, आप लोग सिर्फ आंसर मिलाइए अपना। 41 नंबर देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ 41 देखिए, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान क्या होगा। तो 41 का आपको सही आंसर हो जाएगा सेक एक्स, इसका जब बनाएंगे तो हमारा आएगा सेक एक्स। 42 नंबर में क्वेश्चन में है कि डी बाई डी एक्स इंटू सेक का पावर -1 एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, -1 कहिए चाहे इनवर्स कहिए एक ही बात है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको जीरो, 42 का आंसर हो जाएगा जीरो, इसको बनाइएगा तो बी आएगा, यानी कि 42 का हो जाएगा बी। 43 है कि यदि y बराबर टेन का पावर -1 इंटू वन माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो 43 का जब बनाइएगा तो इसका आएगा सी, एक बटे में सी, मतलब सी ऑप्शन आएगा और एक बटे में सी इसका आंसर हो जाएगा। 44 है कि यदि x बराबर a सेक जीरो कॉमा y बराबर b टेन जीरो, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है। तो इसको जब बनाइएगा तो आपको आंसर आएगा b बाई ए कॉसेक सी, कॉसेक सी कहिए नहीं, यहाँ पर थीटा है तो थीटा होगा। ठीक, कॉसेक थीटा, यहाँ पे थीटा है, ऐसे वाला, एक सेकेंड, थीटा नहीं बना, यहाँ थीटा था, थीटा देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए 45 नंबर में है कि यदि y बराबर यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट, ये रूट के अंदर ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, और इसका पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो 45 का आपको आंसर हो जाएगा कॉस एक्स बटे में 2y-1, यानी कि 45 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 46 है, यदि y बराबर x के पावर 20, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें 46 का जब बनाइएगा तो आपको आएगा 380 x के पावर 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि अंडर रूट वन प्लस कॉस 2x का dx बताना है, इसका dx करेंगे तो कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो 47 को जब आप बनाइएगा तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि √2 साइन एक्स प्लस सी इसका सही आंसर होगा। 48 में है log x बाई एक्स डी एक्स, इसका बताना है 48 में। ये सब आसान आसान थोड़ा कह सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। तो 48 का भी हो जाएगा आपको 1/2 log x इसका पावर 2 प्लस सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का। 49 देखिए, 49 में है कि कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो 49 को जब बनाइएगा तो इसका मान आएगा 2 साइन इंटू √2 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 50 में है कि अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। 50 में 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सब लोग अपना टिक करके चेक करते चलेंगे कि उनका कितना नंबर आ रहा है, जिनका 50 में 40 ऊपर सही होगा वो अपना जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक। आगे है 51 नंबर में कि कॉस का पावर -1 इंटू -1/2, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो 51 को जब बनाइएगा तो आपको आएगा
2 पाई/3। इसको जब बनाइएगा तो इसका मान आएगा 2 पाई/3। आगे है 52 नंबर में कि एक्स समुच्चय अंडर -1, 1 कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें 53 जब 52 नंबर बनाइएगा तो इसको आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई/2 माइनस साइन का पावर -1 एक्स। ठीक, यहाँ पे है 53 नंबर में उसी टाइप का है। जब 53 को करिएगा तो 53 का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि माइनस साइन का पावर -1 एक्स, ये हो जाएगा आपको 53 का सही। 54 सभी लोग अपना खाली आंसर मिलाते चलेंगे और चेक करेंगे कितना उनका बन रहा है इस मैथ के एग्जाम में। आगे है 54 नंबर में कि कौशिक -1 यानी कौशिक इनवर्स एक्स का मान क्या है। कौशिक इनवर्स एक्स का मान इनमें से क्या होगा, और वो इन दोनों को फॉलो भी करना चाहिए। तो ये सब सिर्फ भुलवाने के लिए देता है, सिर्फ आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। बस ये देखिए कि कौशिक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, तो आपको आंसर हो जाएगा 54 का बी, साइन इनवर्स 1/x। ठीक, ये हो जाएगा आपका सही। तो आगे है इसमें 55 नंबर कि tan tan इसका मान पूछ रहा है, तीनों tan में ही है, tan 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 तीनों tan में ही है। इसको बनाइएगा तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको जब बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे दो था शुरू में, तो ये दो वाला हो जाएगा आपका आंसर, यानी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 में है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 इसका मान क्या होगा। इसको जब ये देखिए, ये सब पेपर पे नहीं करना है, पेपर पे एग्जाम में ये सब बिल्कुल काम नहीं करना है, नहीं तो जो चेक करने वाला आएगा वो डांटता है इसके लिए। ठीक, आपको डांट सकता है कि पेपर पे नहीं करना है, जो भी करना है कॉपी पे ही करना है। 57 का आंसर हो जाएगा आपको, 57 का इसमें जब बनाइएगा तो ये हो जाएगा 5 पाई/6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 58 में है कि पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। तो 58 को आपका जब बनाइएगा तो ये आएगा पाई/2, पाई/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 में है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स इंटू -2 का मान क्या होगा। इसको जब बनाइएगा 59 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हमने सभी क्वेश्चन को बना के रख लिया है, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सीधे टिक कीजिए और आगे अपना चेक करते चलिए और कल के एग्जाम की तैयारी कीजिए। यहाँ पे 60वां है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में r इक्वल टू इतना द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, तो निम्न में से कौन सही है। इसमें संबंध बताना है कि जब आर है तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। आगे है 61 नंबर कि dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 61 को जब बनाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी, यानी कि इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 62 में है कि सेक एक्स dx का मान क्या होगा, यानी 62 नंबर क्वेश्चन का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। 63 नंबर में है कि सेक 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। इसको जब बनाइएगा तो इसका एकदम बी ऑप्शन एकदम सही लगाया हुआ है, और यहाँ पे इसका आंसर भी बी ही होगा, यानी 63 का होगा बी। 64 है, 64 में है कि tan इनवर्स में इस बार पूछ दिया है, 64 में tan इनवर्स में पूछ दिया है, तो इसका ही मान क्या हो जाएगा। इसका ही मान बी ही होगा कि tan x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ से एक्स कॉमन भी उठ सकता था, लेकिन उसको नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, कॉमन इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक, आगे है 65 में कि cos 2x में इस बार cos और sin भी यहाँ पे एक अलग चीज है। तो इसको जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 65 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 66 66 में है कि x⁴ प्लस 1 x⁴ 2 प्लस 1 dx, इसका जब बनाइएगा 66 तो इसका आएगा आपको x⁴ माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 67 नंबर में, 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ये वाला ऑप्शन गलत है पहला, इसका हो जाएगा सी। आगे है 68 नंबर में, 68 नंबर जब आप कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर सही, कि -1/3 log 2 माइनस 3x और प्लस सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है 69 यानी 69 में है कि x⁴ dx बटे में 1 प्लस x है। ठीक, एक्स ही लग रहा है, एक्स ही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 69 को जब आप बनाइएगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 69 का हो जाएगा सी। 70 है कि x⁴x, यानी देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया है इस टाइप का, जो कि जिसमें dx निकालना होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करीबन इसमें 10-12 क्वेश्चन इससे आ गए हैं, ऊपर ही आए होंगे, कम नहीं होगा। तो इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। बाकी 70 को बनाइएगा तो 70 का आंसर हो जाएगा सही नंबर सी, यानी कि 70 का सी हो जाएगा। आगे चलिए 71 में, 71 में है x+1 x-1 और x, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 71 को जब बनाइएगा तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा आपका सही आंसर। 72 में है कि यदि यदि संक्रिया इतना इतना दिया है, संक्रिया को परिभाषित 2 3 4 है, तो इसमें इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा इसे है 72 नंबर, 72 का हो जाएगा आपको सी एकदम सही है, 72 का सी सही है। 73 देखिए,
73 में है कि 1 1 इतना 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 दिया है, तो इसका मान क्या होगा? 73 को करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसको आएगा 0। इसको बनाने का विधि होता है, एक को लेके इसे और इधर वाले में गुणा किया जाता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, बनाए भी होंगे। 74 में है कि इतने का मान क्या होगा? देखिए सेम टाइप का है और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 74 का आपको हो जाएगा बी 46। ये 46 है बी ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पेपर पे ये सब नहीं करना है, पेपर पे नहीं करना है, आप कॉपी पे अपने रफ पे कर लीजिए, वहीं पे जो मिलता है लिखने को उसी पे पीछे रफ लिख के कर सकते हैं आप, लेकिन पेपर पे ये सब ना किया कीजिए, मेरी बात मानिए। ठीक। 75 है कि यहाँ पे 5 इधर इधर इतना दिया है, तो इसका मान क्या होगा? जब इसको बनाएंगे तो 75 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 30 35 और 40। ठीक। आगे कोई सोच रहा है कैसे से डायरेक्ट कर दे, तो वैसे नहीं होता है, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को पता होगा कि कैसे होगा, बस सिर्फ आप लोग आंसर मिलाइए कि बी ऑप्शन। 76 में है कि इतना का आच्छादक फलन होगा, इसका आच्छादक फलन बताना है, तो इसका आच्छादक फलन हो जाएगा आपको 76 का बी ऑप्शन, कि एफ ए बराबर हो जाएगा बी के, बी के ही बराबर हो जाएगा। 77 में है ए बराबर इतना का वर्ग अवयव है, यदि मतलब इतने का वर्ग अवयव होगा, जब एक इसके मतलब क्या होगा, ए का मान क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, जब ए एन के बराबर होगा तभी अवयव है, यानी वर्ग अवयव होगा। ठीक। आगे है 78 नंबर में कि -3 5 2 है और इधर में 1 6 4 है, तो इसका देखिए इस टाइप का भी 6 7 क्वेश्चन अभी तक दिख गया, इस टाइप का भी 6 7 क्वेश्चन अभी तक दिख गया, तो इसका आप जब बनाइएगा तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही हो जाएगा। 79 देखिए, 79 में है कि देखिए फिर उसी टाइप का आया, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है, इसका 5 बार यानी कि ए का पावर 5 बताना है, ए का पावर 5, तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ए का पावर 5 जब इसका करिएगा तो सेम टू सेम वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक। 80 है यानी 80 नंबर, 80 नंबर में है कि ए बराबर 3 बटे में इतना, 3 बटा में नहीं, माफ कीजिएगा बुला गया, इतना इतना है, तो एडजॉइंट ए बताना है, एडजॉइंट का मान बताना है ए में, इसमें कितना होगा, तो इसको जब बनाइएगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा। 81 देखिए, इसमें सब गुणा है, सब इसमें गुणा है और इसका मान पूछ रहा है, तो 81 जब बनेगा तो इसका आएगा आपको बी 0, इसका मान आएगा 0 एकदम। ठीक है, पेपर पर इसे बार बार नहीं करना है। ठीक। इसको नहीं करना है। आगे चलिए 82 नंबर, 82 में है कि इसमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्रॉस है, ये ध्यान देना है, डॉट है और ये क्रॉस है, तो जब 82 को बनाएंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा एक आंसर, इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 83 में है कि यदि ए इतना 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 है, तो संगत इकाई सदिश एक एक है, बताइए ए का मतलब मान बताना है, इसमें क्या होगा, तो 83, 83 का मान हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा, सही टिक लगाया गया है इसमें। ठीक। 84 देखिए, बस और 16 ठो क्वेश्चन है, इतना मिला लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि इतना बराबर इतना इतना परस्पर लंब है, ये लंब है, तो इसमें मान पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, एकदम सी एकदम सही है, इसका -9 इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर उसी टाइप का आ गया, ये वाला निकालने का डीएक्स, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 30 40 नंबर, 40 नंबर आराम से, मतलब आधा मैथ कहिए, इसमें आराम से खत्म हो जाता है। 2 नंबर और 5 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 85 में देखिए आप, इसका हो जाएगा जब बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा सी, ए नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर, एकदम सही। 86 देखिए, 86 नंबर है, नंबर यहाँ पे 86 है क्योंकि नीचे 87 है, तो ये 86 ही होगा। सदिश इतना 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 के बीच का कोण है, इसमें कोण पूछ दिया है, कोण निकालने का तरीका आप लोग को पता है। 86 86 का इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 90 डिग्री कैसे, तो आप बनाइएगा तो पता चल जाएगा। 87 है इतना 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 बराबर क्या होगा, तो 87 को जब बनाइएगा तो इसका हो जाएगा सी, एकदम सही, एक दूसरे पे लंब होंगे। ठीक। 88 देखिए, सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप है, इसमें प्रक्षेप पूछ दिया है, तो प्रक्षेप आप लोग निकालना जानते हैं। 88 को जब बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर आप लोग का हो जाएगा 19/9। 89 है, 89 में दिया है कि जेड बराबर इतना का न्यूनतम मान है जहाँ विरोध है, एक्स इतना 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 है, तो इसमें 89 जब करिएगा तो इसका सही आंसर आएगा 0, 89 का आंसर हो जाएगा 0। ठीक। 90 है कि जेड बराबर 3x + 2y का अधिकतम मान है जहाँ विरोध इतना 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 है, तो इसका अधिकतम मान हो जाएगा आपको बी ऑप्शन 15, बी ऑप्शन हो जाएगा 15, यानी 90 का 15। 91 नंबर देखिएगा यहाँ से, 91 में है कि वक्र y = 2x² प्लस इतना के x बराबर इतना के रेखा का प्रणवता है, इसमें 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर ए में है 3, वही हो जाएगा सही। 92 है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 12 पाई, 12 पाई हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है, तो आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे देखिए इसमें 93 का मिलाइएगा, 93 दिया है कि यदि घटना ए बी स्वतंत्र है तो क्या होगा इनमें से, तो 93 का आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ए गलत है, आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। 94 देखिए,
94 है कि 52 पत्ती की ताश की एक गंडी, तो ये तो एकदम 10 क्लास का क्वेश्चन है। और जब इसको बनाइएगा 94 को, तो 94 का हो जाएगा 1/13, 1/13 एकदम सही भी है यहाँ पे। यहाँ पे 95 देखिए कि P इंटू इतना 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 के इतना है, तो इतने का मान बताना है, यानी 95 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 3/5। हम सभी ये क्वेश्चन बना लिए हैं और बना के भी यहाँ पे टिक करवा रहे हैं, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, केवल अपना आंसर मिलाते हुए चलना है। 96 देखिए, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक छह छित आने की प्रायिकता क्या है, मतलब ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है और ये 12 क्लास के लायक है, थोड़ा ठीक ठाक भी क्वेश्चन है। तो 96 का आंसर आपको इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। 97 है कि पी इतना है, तो पी भी इतना इतना इतना, तो इतने का मान बताना है। तो 97 जब बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4/11 एकदम सही है इसका आंसर। आगे है 98 नंबर में कि एक्स वाई तल का समीकरण है, एक्स वाई तल का समीकरण पूछ रहा है, तो 98 का हो जाएगा आपको सी, जहाँ जेड का मान जीरो होगा, क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, तो उसमें जेड का मान जीरो हो जाएगा। 89 99 में है, 99 एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 99 वीडियो में आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि नीचे का मतलब ये आ रहा है कि नहीं। तो 99 में है कि जेड है, जेड अक्ष की दिक को जया का मान बताना है जेड अक्ष की। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 001, 001 हो जाएगा। जेड का बताना है तो एक्स जीरो और वाई जीरो, एक्स जीरो और वाई जीरो, जेड का मान हो जाएगा 1। ठीक, आगे है 100 नंबर में कि बिंदु 4 3 7 और 1, -1 -5 के बीच की दूरी है। इसमें दूरी पूछ दिया है, तो दूरी आप लोग को बताना आता है, और 9th क्लास में भी निर्देशांक में है, और यहाँ पे 12 में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपको, 10वां कर रहे हैं, 100वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। बाकी आप लोग का ये पूरा हम करा चुके हैं, और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे का भी सॉल्यूशन जैसे ही एग्जाम होगा बिल्कुल सही एकदम लाएंगे हम आंसर। लेट भले हो सकता है वीडियो आने में, लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक, गलत नहीं होना चाहिए, लेट भले आ जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।